लॉकडाउन में कोई परेशान तो कोई बीमार तो किसी की जिंदगी की बस मस्ती ही मस्ती। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके पसंद के हिसाब से हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना लॉकडाउन की है। आपको पता ही है कि पूरे देश में 22 मार्च को लॉकडाउन का आदेश आ गया। मैं भी सभी की तरह घर पर ही था। सभी कुछ बंद था। धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहे थे। हमें जो काम करना भी अच्छा लगता है उन्हें कर कर के बोर हो चुके थे। लॉकडाउन के दौरान 2 दिनों के लिए बाजार खुलने का आदेश आया तो सभी को घर की जरूरत का सामान लेने की लालसा जागी। मेरे पिताश्री ने मुझे कहा कि आगे का कोई भरोसा नहीं है, कब तक लॉकडाउन लगा रहे, तुम कल जल्दी उठ जाना और मंडी से सब्जी लेने चला जाना। मैंने ऐसा ही किया और अगली सुबह मैं बड़ी भोर 3 बजे उठ गया। ब्रश वगैरह करके मैं तैयार हो गया। पिताश्री को उठाया मैंने और हम दोनों कार से मंडी के लिए निकल गए। मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे जेब में रख लिए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो उधर का नज़ारा देख मेरा दिमाग ही घूम गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर उठ के आ गया है। ये नज़ारा देख मुझे इतना तो समझ आ गया कि इधर 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। पिताश्री ने कहा तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आता हूँ। मंडी के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी तो पिताश्री पीछे की तरफ से अंदर चले गए। पिताश्री के जाने के बाद मैं वहीं अपने गाड़ी में बैठकर फ़ोन पर गेम खेलने लगा। तभी मैंने देखा कि वहाँ मंडी के बाहर एक 35-36 साल की औरत झुककर कुछ कर रही है। दरअसल मंडी के बाहर रोड पर जो गंदा पानी पड़ा था उसमें कुछ खराब सब्जियां पड़ी थी। वो महिला उनको उठा कर झोले पे डाल रही थी। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ। मुझे अपना फ़ोन चलाना बंद किया और अपनी गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास गया। मैंने उससे कहा अरे आंटी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो गंदी सब्जियां हैं, इसे तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। वैसे भी कोरोना चल रहा है और आपको ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मेरे तरफ देखा तो मैं उन्हें देखते दंग रह गया। वो काफ़ी सुंदर थी। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी थी और हरे कलर का ब्लाउज पहना था। उनका ब्लाउज के कंधे के पास थोड़ा फटा था और वो झुकी हुई थी। जैसे मैं टोकने पर उठी मैंने देखा कि वो भूल गई। मैंने उनसे बोलने वाला था। वो मेरी तरफ देखकर बोली साहब भूखे मरने से अच्छा है कि खाकर मरो। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाने के लिए कहाँ से लाऊं? इस बीमारी के चक्कर में मजदूरी का काम भी बंद हो गया। मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं है और बच्चों को क्या खिलाऊं? आज मंडी खुली तो सब सड़क पर सब्जी मिल गई, वरना ये भी नहीं मिलती। आप अंदर जाकर देखो, सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। मुझे उनके मुंह से ये सब सुनकर बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये लॉकडाउन तो काफ़ी दिनों तक चलेगा, 2 दिन बाद मंडी भी बंद हो जाएगी, फिर आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? फिर रोते हुए बोली जब तक जिंदा है तब तक किसी तरह से जी लेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने पूछा आपके पति और भाई वगैरह नहीं है क्या? वो बोली हाँ पति तो है मगर वो दिल्ली में फंसे हैं और वापस आने का कोई साधन ही नहीं है। ये कहकर वो तेज रोने लगी। रोते रोते बोली साहब मुझे कैसे भी काम नहीं मिल रहा है, कोई बर्तन झाड़ू के लिए कोई घर नहीं बुला रहा है। मैंने कहा आप परेशान ना हो, प्लीज़ रो मत। मेरी बात सुनकर वो चुप हुई और मंडी के उल्टे हाथ वाली गली में जाने लगी। मैंने उन्हें रोका और कहा आप कहाँ जा रहे हैं?
उन्होंने कहा अपने घर। मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। नाना साहिब, मेरे सामने जो झोपड़ी बनी है ना, ये मेरी ही है। दूसरी वाली झोपड़ी में मेरे बच्चे सो रहे हैं। मैं उनको साथ ही चल पड़ा। वो दूसरे वाली झोपड़ी में घुस गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। 1 मिनट तक सोचने के बाद मैं उस झोपड़ी में घुस गया। वो मुझे अंदर देखी तो बोली, अरे क्या कर रहे हैं साहब इस गरीब की कुटिया में आप? मैंने कहा पानी मिलेगा? वो हंसकर बोली, ज़रूर, इसी से तो पेट भर रहे हैं साहब। वो पानी लेने पलटी तो मैं वहीं बैठ गया। 1 गिलास पानी लेकर उसने मुझे पानी दिया। मैंने कहा उनकी चारों उंगलियां गिलास में डूबी थी। ये देखकर मेरी प्यास बुझ गई। मैंने कहा आप बैठो, आप ऐसी खराब सब्जी अपने बच्चों को ना खिलाएं, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और हॉस्पिटल में इलाज होना मुश्किल हो जाएगा। वो बोली, साहब कल से घर में खाने का कुछ नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। घर में तेल आटा कुछ भी नहीं है। उठते ही बच्चे खाना मांगेंगे तो उन्हें क्या खिलाऊंगी? मैंने कहा रुको। मैंने अपनी जेब से 5,000 रुपये दिए तो वो लेने से मना करने लगी। मैंने कहा रख लो, काम आएंगे। वो बोली, अरे साहब ये काफ़ी ज़्यादा है, इतने तो 1 महीने में मैं कमा पाऊंगी। मैंने कहा रख लो। वो झुककर मेरे पैर छूने लगी तो मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उठकर खड़ी हुई। मैं उसे देख रहा था और वो भी मुझे देख रही थी। मैं उस झोपड़ी से बाहर निकला तो मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगा। मैं थोड़ा सोचा और दोबारा उस झोपड़ी में घुस गया। मैंने कहा अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर फ़ोन लगा लेना, बाकी अभी कुछ देर बाद आप कुछ सब्जी वगैरह दिला ही दूँगा। वो बोली, साहब हमारे पास फ़ोन नहीं है, आप इतना तो कह दिए और क्या ज़रूरत है, आप तो भगवान के रूप बने। मैंने अपने जेब से 2,000 रुपये निकाल कर उन्हें दिया तो वो लेने से मना करने लगी। उन्होंने कहा, साहब अब इतना आसान नहीं चाहिए, आप पहले ही काफ़ी कर चुके हैं। मैंने कहा आसान वाली बात नहीं है। वो बोली, आप जो भी काम होगा मैं खुशी खुशी कर दूँगी। मैंने कहा अरे ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप इन पैसों को रख लो और अपने लिए कुछ कपड़े ही खरीद लेना। वो मेरा धन्यवाद करने लगी और बोली, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कहा अरे इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, बस आप साफ तरीके से रहना सीखो और नहा कर ही खाना बनाना। वो बोली, ठीक है अब मैं ऐसा ही करूँगी साहब। मैंने कहा अभी मेरे पिताश्री सब्जी लेकर आने वाले हैं, मैं आपको उनका सब्जी कुछ दिलवा दूँगा, तब तक आप नहा लो, जिससे साफ सुथरे होकर सब्जी लेना। अभी आप गंदे पानी में घूम रहे थे। वो बोली, आप यहाँ बैठिए मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही हैं आप? उन्होंने कहा हम सभी बाहर उस झोपड़ी के पीछे नहाते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो नहाने चली गई। 5 मिनट तक बैठे बैठे उनके बारे में सोचने लगा। मेरे मन में कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। मेरे आंखों के सामने बार बार वही आ रही थी और मैं उन्हें चुपके से देखने लगा। और मैं उन्हें बस देख ही रहा था। फिर कुछ देर बाद जब वो आई तो मैंने कहा मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँगा। लेकिन दोस्तों लेकिन आगे क्या हुआ ये तो आप समझ ही रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इंतज़ार कीजिए। अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।